हेलो माय लवली लवली डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की प्यारे छात्रों वीडियो ये है, लेसन 5 है द वीडिंग ऑफ द माउस। ये पंचतंत्र की पांचवी स्टोरी है, पांचवी कहानी है। इससे पहले हम 4 स्टोरीज दे चुके हैं प्यारे छात्रों। आई होप वो स्टोरीज आपको समझ में आई होंगी। हम एक एक अक्षर करके एक एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। पंचतंत्र की स्टोरीज से इसलिए हम समझाते हैं क्योंकि ये कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं और मुझे पता है कि आप सभी प्रिय छात्र कहानियों के माध्यम से अच्छी प्रकार से इंटरेस्ट के साथ में अपनी इंग्लिश टू हिंदी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये कहानी जो पंचतंत्र की बुक है इसमें से हमने ली है। कहानी नंबर 5 है, स्टोरी नंबर 5, द वेडिंग ऑफ द माउस। द बेडिंग, बेडिंग मीन्स होती है प्यारे छात्रों शादी, ऑफ द माउस, माउस मीन्स होता है चूहा, चूहे की शादी। द वेडिंग ऑफ द माउस यानी कि चूहे की शादी। ठीक है, तो मुझे पता है कि अक्सर हम लोग एक दूसरे की शादियाँ करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम चूहे की शादी भी करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं। लिखा है प्यारे छात्रों, अ सेंट, सेंट मीन्स होता है संत। वॉज प्रेइंग, वॉज मीन्स था, प्रेइंग मीन्स पूजा कर रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है प्यारे छात्रों। ठीक है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो असेंट एक संत, वॉज मीन्स था, प्रेइंग पूजा कर रहा था। ठीक है, बाय द रिवर यानी कि नदी के किनारे, एक संत नदी के किनारे पूजा कर रहा था। एज ही वॉज प्रेइंग, एज जैसे ही वॉज प्रेइंग वो पूजा कर रहा था, यानी कि जब भी वो पूजा कर रहा था। एन ईगल एक चील, ईगल मीन्स होती है चील। एन ईगल केम आई बाई एंड ड्रॉप्ड, बाई मीन्स उनके बिल्कुल पास, एंड ड्रॉप्ड और उसने डाल दिया क्या, अ माउस एक चूहा को, ऑन हिज लैप, ऑन मीन्स पर, हिज लैप उनकी गोदी में। ठीक है, यानी कि जब संत महात्मा ये महाशय पूजा कर रहे थे तभी एक चील आई। ठीक है, अब ये पूजा कहाँ कर रहे थे, बाय द रिवर नदी के किनारे। तभी एक चील आई और चील ने एक माउस को यानी कि चूहे को इनकी लैप यानी कि गोदी में डाल दिया। ड्रॉप मतलब डालना, ड्रॉप्ड मतलब डाला। हुआ क्या, द सेंट बिलीव्ड, द सेंट जो संत थे उन्होंने बिलीव्ड विश्वास किया, द माउस टू बी यूनिक, जो माउस है ना, ये जो चूहा है, ये वाला चूहा, द माउस टू बी यूनिक, ये बिल्कुल अद्वितीय है, मतलब कि ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही खास है। एज इट केम टू हिम, जैसे कि ये आया है, टू हिम मतलब कि उनके पास यानी कि मेरे पास, यानी कि संत ने सोचा ये जो चूहा है बहुत ही खास है, कि यूनिक है। ठीक है, जो मेरे पास आया है, सो इसलिए ही प्रेड एंड चेंज द माउस इनटू अ प्रीटी लिटिल गर्ल। हुआ क्या, सो इसलिए ही प्रेड उसने प्रार्थना की, किसने, संत ने प्रार्थना की, एंड चेंज्ड और बदल दिया, द माउस चूहे को, इनटू अ प्रीटी एक सुंदर, लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की, यानी कि चूहे को इन संत महाशय ने क्या किया, एक सुंदर सी लड़की बना दिया। क्या बना दिया, सुंदर सी लड़की, कन्या। ठीक है ना, चेंज इनटू, इनटू का प्रयोग समझ लो बेटा, इनटू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ कहीं गति बना के जाए, तो यहाँ पे गति की बात नहीं है, लेकिन इनटू का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ माध्यम परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे माध्यम परिवर्तन हुआ है, यानी कि चूहा को एक लड़की बनाया गया, सुंदर सी बिटिया बनाया गया। ठीक है, हाँ, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का, रूप परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो हुआ क्या, माउस को किस में बदल दिया गया, गर्ल में, यानी कि एक सुंदर सी लड़की में बदल दिया गया। प्रीटी गर्ल, लिटिल गर्ल, सुंदर सी छोटी लड़की। लुक देखो, माय डियर वाइफ मेरी प्रिय पत्नी। अब जो ये संत है ये अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, लुक देखो, माय डियर वाइफ मेरी प्रिय पत्नी, आई हैव ब्राउट, ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है प्यारे छात्रों, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट ब्रिंग मीन्स होता है लाना, आई हैव ब्राउट मैं लाया हूँ, होम मीन्स घर पर, दिस लिटिल वन इस छोटी सी वन, यहाँ पे ये किसके लिए यूज किया गया है, इस कन्या के लिए, लड़की के लिए। ठीक है, कि मैं एक छोटी सी कन्या यानी कि लिटिल वन छोटी सी बिटिया लाया हूँ। और क्या हुआ, व्हेन सी ग्रू अप,
कुछ कहाँ पे थे, हाँ, लिटिल वन फ्रॉम टुडे, आज से सी विल बी आवर डॉटर, ये मेरी डॉटर होगी, यानी कि पुत्री होगी। यानी कि उन महाशय ने कहा, संत ने कहा कि मैं इस कन्या को लाया हूँ, ठीक है, दिस लिटिल वन, इस छोटी सी कन्या को, फ्रॉम टुडे, आज से सी विल बी आवर डॉटर, ये हमारी पुत्री होगी, बिटिया होगी। ही सेड, उसने कहा, किसने, संत ने अपनी पत्नी से कहा इनसे कि जिस कन्या को हम लाए हैं आज, और ये कन्या जो है ये मेरी क्या होगी, एक पुत्री के समान होगी, पुत्री होगी। आगे क्या होता है प्यारे छात्रों, द संत एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, टुक मिस ले गई, टेक का सेकंड फॉर्म है, टुक टेक टेकन, टुक मिस ले गई, लेकिन यहाँ पे है टुक केयर, ठीक है, ऑफ द लिटिल चाइल्ड, टुक केयर पूरा का अर्थ क्या होगा, टुक केयर मतलब देखभाल करने लगे, ऑफ द लिटिल चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे की, ठीक है, बच्ची के रूप में थी, बच्चे तो नहीं कह सकते, उस छोटी सी बच्ची की। वो दोनों लोग पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, सेंट और उसकी जो वाइफ थी, वो दोनों इस लड़की की देखभाल करने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन सी ग्रू अप, व्हेन मीन्स जब सी ग्रू अप मतलब कि जब वो बड़ी हुई, टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, अब उसकी अवस्था जो थी वो गेटिंग मैरिड मतलब शादी होने की हो गई, यानी कि जब वो बड़ी हुई, जब उसकी अवस्था शादी होने की हुई, यानी कि शादी की जब वो लायक हुई, हर पेरेंट्स, उसके जो माँ बाप थे जिन्होंने उनको पाला था, उस लड़की को, स्टार्टेड शुरू कर दिया, सर्चिंग खोजना, फॉर द राइट ग्रूम फॉर हर, राइट ग्रूम एक सही ग्रूम, ग्रूम मीन्स होता है दुल्हन, ठीक है, ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, और ग्रूम मीन्स सिर्फ ग्रूम मीन्स दूल्हा होता है, ब्राइड ग्रूम मीन्स भी दूल्हा होता है, लेकिन ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन, ठीक है। तो ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है, दूल्हा, सिर्फ ग्रूम कहो फिर भी दूल्हा, लेकिन ब्राइड मीन्स दुल्हन, ठीक है। तो हर पेरेंट्स स्टार्टेड, उनके माता पिता ने शुरू कर दिया, सर्चिंग खोज करना, फॉर द राइट ग्रूम, एक सही दूल्हे की, फॉर हर उसके लिए, यानी कि अपनी लड़की के लिए, जिसका उन्होंने पालन पोषण किया था, उसके लिए एक सुंदर से लड़के की वो तलाश करने लगे। हुआ क्या, द सेंट जो संत था, टुक हर उसे ले गया, यानी कि अपनी लड़की को ले गया, कहाँ पे, टू द सन गॉड सूर्य भगवान के पास, यानी कि जो संत थे वो उस अपनी लड़की को जिसको पाला था उसे सूर्य भगवान के पास ले जाते हैं। हुआ क्या, फादर, अब वो लड़की कहती है, फादर पिताजी, ही इज टू ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा चमकीले हैं, एंड हॉट, और बहुत ज़्यादा गर्म भी है, आई कांट मैरी हिम, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि जो ये ग्रूम है ना, ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये दूल्हा आपने मेरे लिए ढूंढा है, सीधा मना कर दिया कि क्योंकि कमी भी बता दी, कमी क्या बताई, ही इज टू ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा चमकीले, एंड हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, और ऐसे चमकीले और गर्म इंसान को, जो गर्म का मतलब है कि जो अपनी तासीर से गर्म हो, उनको हम पसंद नहीं करते हो। आई कांट मैरी, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, सी सेड, उसने कहा, लड़की ने कहा कि ये ज़्यादा चमकीले भी हैं, ज़्यादा गर्म भी रहते हैं, है ना, सूर्य का तो प्रभाव होता है गर्म रहने का, तो इनसे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। विथ हर हैंड्स, सी सेड, उसने कहा, विथ हर हैंड्स कवरिंग हर फेस फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द सन गॉड, ठीक है, मना कैसे किया भाई, देखते हैं। सी सेड विथ हर हैंड्स कवरिंग, अपने हाथों से कवरिंग, ढक करके, हर फेस अपना चेहरा, यानी कि हुआ क्या, विथ हर हैंड्स कवरिंग, अपने हाथों से कवरिंग ढक करके, हर फेस अपने चेहरे को, फ्रॉम द ब्राइट लाइट, जो चमकीली रोशनी थी उससे बचने के लिए उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढका, ऑफ द सन गॉड, ठीक है, जो सन गॉड थे, सूर्य भगवान जो थे, उनके सामने एकदम अपने हाथों को आगे किया, है ना, क्योंकि जो रोशनी थी सूर्य भगवान की वो उसके ऊपर फेस पर पड़ रही थी, तो उसने एकदम चेहरे को ढकते हुए, है ना, सूर्य की तरफ, और कहा कि हम इनसे शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट है और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, चमकीले, इसलिए। देन तब क्या हुआ, द सेंट टुक हर, द सेंट संत, टुक मीन्स ले गए, हर मीन्स उसको, टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स होते हैं बादल, लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स मतलब कि भगवान जो थे, क्लाउड्स मतलब बादलों के भगवान से ले गए, जो बादलों के भगवान थे, लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, उनके पास में उस लड़की को संत जो थे वो ले गए। बट किंतु फादर पिताजी, हिज थंडर एंड डार्कनेस स्केयर मी,
अब वो लड़की कहती है बट फादर, किंतु पिताजी, हिज थंडर, इनकी जो बादल है ना, ये जो इनकी जो थंडर है, जो गड़गड़ाहट है, एंड डार्कनेस, जो इनका अंधकारमय है, स्केयर मी, इससे मुझे बहुत डर लगता है। पिताजी ना 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 ना, ये मेरे लिए भी सुटेबल नहीं है। सी सैड, उसने कहा कि इनकी जो गड़गड़ाहट है और इनका ये जो डार्कनेस है, मतलब कि धुंधलापन है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे डर लगता है, स्केयर में। सी सैड, उसने कहा। शिवरिंग, शिवरिंग इस प्यारे छात्रों क्या होता है? शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, कांपते हुए उसने कहा। एज सी स्पोक टू द सेंट, मतलब जैसे ही वो संत से बोली तो उसने कांपते हुए कहा कि पिताजी, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। जो लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स हैं, जो बादलों के भगवान हैं, इनसे मुझे डर लगता है, क्योंकि एक तो इनमें बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, तेज तर्रार के साथ। दूसरी बात क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी रहता है, कभी कभी बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, इसलिए मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। शिवरिंग एज सी स्पोक टू द सेंट, यानी कि कांपते हुए उसने संत से कहा। जस्ट देन, उसके बाद, अ माउस रैन पास्ट देम, अ माउस, एक जो चूहा था, रैन मीन्स दौड़ा, पास्ट देम, उनसे होकर के एक चूहा दौड़ा। ओ फादर, अरे पिताजी, द माउस इज परफेक्ट। अब लड़की कहती है द माउस, जो चूहा है, इज परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, मतलब कि मैं तो चाहती हूँ कि इसी से शादी कर लूँ। आई सेल मैरी हिम, आई सेल मैरी हिम, मैं इससे शादी करूंगी, ठीक है, फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई सेल मैरी हिम, मैं इससे शादी करूंगी। सी सेड, उसने कहा, किसने? लड़की ने कहा। ये देखो लड़की है, ये बन गई ब्राइड, यानी कि दुल्हन, ये है ग्रूम, यानी कि ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, ठीक है। उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। हुआ क्या? सी सेड, उसने कहा, आई सेल मैरी हिम, मैं इससे शादी करूंगी, विथ आइस स्पार्किंग विथ जॉय, और ऐसे उसे नहीं, विथ आइस स्पार्किंग विथ जॉय, यानी कि खुशी से एकदम स्पार्किंग, चमकती हुई आंखों के साथ उस लड़की ने कहा कि मैं इनसे, यानी कि जो चूहे महाराज हैं, इनसे मैं शादी करना चाहती हूँ और इनसे मैं शादी करूंगी। आई सेल मैरी हिम, इनके साथ मैं शादी करूंगी। द सेंट वॉज डिलाइटेड, जो संत था, वॉज डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। डिलाइट मीन्स होता प्रसन्न होना, हैप्पी, डिलाइट, या हम कह सकते हैं जॉय, एक ही बात है। द सेंट वॉज डिलाइटेड, संत जो था बहुत प्रसन्न हुआ। टू सी, देख कर, यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक ये डिलाइटेड और दूसरा शी, ठीक है। तो जब एक साथ दो वर्ब्स आ जाती हैं प्यारे छात्रों, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, जो टू बोला जाता है, ठीक है। तो द सेंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज डॉटर्स हैप्पी, हिज डॉटर हैप्पी, यानी कि अपनी पुत्री की हैप्पी, यानी कि प्रसन्नता को देख करके जो सेंट थे, जो संत थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, डिलाइटेड होते हैं। तो इसमें शिक्षा क्या प्यारे छात्रों मुझे मिली? मोरल है, नैतिक शिक्षा। बी मस्ट चूज, बी मीन्स हमको, मस्ट मीन्स चाहिए, चूज चुनना चाहिए। वाट मेक्स अस हैप्पी, यानी कि वाट मीन्स जो, मेक्स अस हैप्पी, हमें प्रसन्न करे, यानी कि हमें किसी के बारे में, यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमें वही चुनना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। बी मस्ट चूज, मुझे वही चुनना चाहिए। वाट मेक्स अस हैप्पी, जिससे हमें खुशी मिले, मतलब कि प्रसन्नता मिले, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, कहने का मतलब ये है कि उस लड़की ने सूर्य भगवान से भी मना कर दिया कि हम इनसे शादी करने वाली नहीं हूँ, ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। और उसने क्लाउड्स से भी मना कर दिया, जो लॉर्ड ऑफ क्लाउड, बादलों के भगवान, तो उनसे भी मना कर दिया कि भाई जो तुम्हारी थंडरनेस है ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, और आप बिल्कुल डार्कनेस में रहते, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसने उससे भी मना कर दिया, यानी कि सूर्य भगवान से भी मना कर दिया, और क्लाउड्स ऑफ गॉड ऑफ लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों के भगवान से भी मना कर दिया, क्योंकि पहले से वो थी भाई जो चूहिया के रूप में, इसीलिए उसने अपने पति के रूप में किसको चुना? चूहा को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस रूप में जिसको परफेक्ट लगता है, जिसकी खुशी जिसमें हो, उसको हमेशा वही चुनना चाहिए। इसमें ये हमें नैतिक शिक्षा मिलती है प्यारे छात्रों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। प्यारे छात्रों, इसको यदि अभी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।